हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई 8 जुलाई और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 8 जुलाई को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ये सौंपी गई है ब्राज़ील को। फिर देखिए G20, तो G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है और 19 देशों में विकसित और विकासशील दोनों ही तरह के देश शामिल है इसके अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं है, ये भी पता होना चाहिए आपको। 2022 में इसके 17वें संस्करण की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी। 2023 में 18वें की अध्यक्षता भारत ने की है और थीम क्या रखी गई है भारत के द्वारा? वसुधैव कुटुंबकम। शेरपा कौन थे इसमें? तो ये थे अमिताभ कांत। और इसी के तहत जो है इसके तहत ही स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। यहीं पे जो है भारत ने 2024 की मसाल जो अध्यक्षता है ये ब्राज़ील को सौंप दी गई है और ये फर्स्ट बार इसकी अध्यक्षता करेगा, यही भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए G7 सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता की है जापान ने। एससीओ 2023 की अध्यक्षता भारत ने की है। आसियान की इंडोनेशिया ने की है। क्वाड की जापान ने की है और ब्रिक्स 2022 की चाइना ने की है, जबकि 2023 की साउथ अफ्रीका करने वाला है। फिर देखिए ललन टॉप में दिल्ली सल्तनत में वंश का क्रम क्या है? तो इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं अपन। जैसे गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो गुलाब से हो जाएगा गुलाब वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी, तो से हो जाएगा तुगलक, सुगंध से हो जाएगा सैयद वंश और लो से हो जाएगा लोधी वंश। कौन कौन से वंश होंगे? सबसे पहले है गुलाम वंश, फिर है खिलजी वंश, फिर तुगलक, सैयद एंड लोधी वंश। इसके बाद देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है दंतिदुर्ग। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है? तो इसमें इलेक्टेड जो एमपी होते हैं और इलेक्टेड जो एमएलए होते हैं ये दोनों इसमें भाग लेते हैं। फिर देखिए रुचिरा कंबोज, तो रुचिरा कंबोज जो है ये यूएनओ के अंदर भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड ने। फिर देखिए FIH हॉकी प्रो लीग, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही टीम का जो खिताब है ये विजेता बनी है नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है। और यहीं पर जो है द हेग के अंदर है ना वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर भी स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें सेकंड रैंक किसकी है? ये सेकंड रैंक है इसमें ब्रिटेन की, थर्ड है अर्जेंटीना की और फोर्थ है अपने भारत की। भारत की कप्तान है इसमें हरमनप्रीत सिंह और इसी ने जो है इसमें हाईएस्ट गोल किए थे। नेक्स्ट है 15वें हॉकी वर्ल्ड कप 2023, इसका आयोजन किया गया है बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि राउरकेला ओडिशा में स्थित है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। विजेता इसके अंदर जर्मनी बनी है और उप विजेता बना है इसके अंदर बेल्जियम। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए क्रिस्टीना कोच, ये आर्टेमिस मिशन जो कि चांद पर मनुष्य को भेज रहा है, नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जा रही है ये है क्रिस्टीना कोच। मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त के द्वारा लिखित पुस्तक है और ये एक जासूसी ग्रंथ है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया, तो जल से डर लगना, इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ये रेबीज रोग होता है और इसके टीके की खोज जो है ये लुइस पास्चर के द्वारा की गई थी। माउंट किस फसल के लिए सुनहरी बूंद होती है? तो ये होती है रबी की फसल के लिए। फिर देखिए इसके रबी की फसल को हम याद रख सकते हैं एक ट्रिक के द्वारा, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। तो नाई से हो जाएगा ना से चना, हुटर से हो जाएगा, हु से तो हो जाएगा गेहूँ, टर से हो जाएगा मटर, फिर है जोश से जो हो जाएगा और शे से सरसों हो जाएगा, आलू से आलू हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के दौरे से चर्चा में आई किटुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है तंजानिया देश से। तो यहाँ पर जो है विदेश मंत्री अभी डॉक्टर S जयशंकर तंजानिया की यात्रा पर गए थे, जहाँ पर जो जंजीबार स्थान है एक, यहाँ पर 6 परियोजना भारत के द्वारा चलाई जा रही है जो कि पेयजल आपूर्ति के लिए चलाई जा रही है। तो यहीं पर जो है एक योजना है किटुथानी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इसको देख कर आए थे जो अपने विदेश मंत्री है S जयशंकर, ये यहाँ पर देख के आए थे कि कितना इसका डेवलपमेंट हो चुका है और कितना कार्य कंप्लीट हो गया है। और फिर यहीं पर जो है इन्होंने जो दार ए सलाम नामक स्थान है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति भी स्थापित की है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए पापुआ न्यू गिनी, फिजी, प्लाऊ, मिस्र, यहाँ के हाल ही में सर्वोच्च सम्मान PM मोदी जी लेके आए हैं। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित विक्टोरिया झील से गुजरती है। तंजानिया, तो तंजानिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तंजानिया की राजधानी है दोदोमा
और अफ्रीका महाद्वीप की जो हाईएस्ट पीक है ये यहीं पर स्थित है तंजानिया के अंदर, जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। फिर देखिए जंजीबार द्वीप, तो जंजीबार ये इसको लौंग का द्वीप कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए लल्लन टॉप में दिल्ली सल्तनत में तांबे के सिक्के किसने चलाए, तो ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए थे। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य ये चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। 11th मौलिक कर्तव्य, इसको 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, जो कि शिक्षा से संबंधित है, इसके तहत जोड़ा गया था। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये जुड़े थे 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 10 जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे भाग 4A के अंदर आर्टिकल 51 में, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये करती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है, और इसी के उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एक तो मरीचिका और हीरे का चमकना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है, तो ये बन गया है इंदौर। तो EPR क्रेडिट, EPR से मतलब E से हो जाएगा विस्तारित करना, P से हो जाएगा उत्पादित करना, और R से हो जाएगा जिम्मेदारी। तो इसमें देखिए कि जो पहला नगरीय निकाय स्थापित हुआ, जो ये करने वाला कार्य, ये है इंदौर मध्य प्रदेश। इसमें ऐसा है कि जो उत्पादन करने वाला निर्माता है, इसकी जिम्मेदारी है कि उपभोक्ता का जो अंतिम चरण कहाँ तक है, उसके वेस्ट कहाँ तक है अंतिम चरण, उसके वेस्ट का मैनेजमेंट करना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। और फिर देखिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला सेकंड नगर निगम ये इंदौर है, जबकि फर्स्ट था जिला गाजियाबाद। इसके बाद देखिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो कि 17वां था, इसका इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया है। लल्लन टॉप में देखिए रेगुर मृदा, ये दक्षिण भारत में और दक्कन के पठार में पाई जाती है, जो कि काली मृदा होती है रेगुर मृदा, और ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। जूते हुए खेत के प्रमाण ये मिले हैं कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। अपिको आंदोलन ये कर्नाटक में हुआ था, और चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो इसी चिपको आंदोलन को जो है दक्षिण भारत में कर्नाटक के अंदर जो है अपिको आंदोलन के नाम से जानते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेन 1 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर देखिए वेन 1 ये पहला वैदिक थीम पार्क है, तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसका उद्घाटन CM योगी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जो है बरगद और कल्प वृक्ष के पेड़ लगाया गया है, और ये पहले जो है यहाँ पर डंप यार्ड था, यहाँ पर कचरा डाला जाता था, और यहीं पर जो है 4 वेद जो है इसकी थीम के आधारित है। ये क्या है, 4 वेद जो है अपने इसकी थीम पर आधारित है ये, और 7 भागों में इसको विभाजित किया गया है, जिनके नाम सप्त ऋषि के नाम पर रखा गया है। फिर देखिए 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये उत्तर प्रदेश में हुए हैं, और इसका शुभंकर है जीतू, और फर्स्ट है इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी। स्कूल चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश में चलाया गया है, और पंचामृत योजना ये उत्तर प्रदेश में चलाई गई है गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। फिर देखिए एक परिवार एक पहचान ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। लाडली बहन परियोजना ये मध्य प्रदेश में चलाई गई है। लल्लन टॉप में देखिए इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो ये मोरक्को का था। पानीपत का 3rd युद्ध ये हुआ था मराठा वर्सेस अफगान के मध्य, और इसमें ये कब हुआ था, 1761 में हुआ था। फिर देखिए औरंगाबाद का नया नाम ये संभाजी नगर है। 103वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं, तो आर्टिकल 15(6) और 15 इसमें देखिए 15(6) जोड़ा गया है, और 16(6) इसके अंदर जोड़ा गया है। और इसी के तहत जो है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा EWS कैटेगरी को जो है 10% का आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें देखिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, इसकी घोषणा जो है 1 फरवरी 2023 को की गई थी वित्त मंत्री के द्वारा। ये 2 वर्ष तक चलने वाली है 2024 और 25 के लिए। इसमें मिनिमम तो 1000 से लेकर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक इसमें जमा की जा सकती है। ये पहला बैंक है जिसने ये लॉन्च की है ये योजना। इसमें ब्याज दर रहने वाली है 7.5%। फिर देखिए ई बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है भारत का, HDFC। नेक्स्ट है लल्लन टॉप में देखिए विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को पहनाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे भिकाजी कामा, जो कि जर्मनी में फहराया था। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर है। नेक्स्ट है
रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। ये भरतनाट्यम की जनक थी। प्रार्थना समाज की स्थापना ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी महाराष्ट्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आदिवासी समुदाय के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की गई है ओडिशा के द्वारा। तो मो जंगल जामी योजना ये जो ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक, इनके द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसका उद्देश्य है कि जो आदिवासी समुदाय है इनको व्यक्तिगत और सामुदायिक जो वन अधिकार है ये प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ललन टॉप में देखिए, चोल वंश के संस्थापक ये थे विजयालय। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजमूदार ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी के अंदर कांग्रेस के नरम दल और गरम दल वापस एक हो गए थे और इसी के अंदर जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया था। इसके बाद देखिए तिनकटिया प्रथा ये हुई थी जो चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार के अंदर 1917 में, जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ये नील की खेती के विरोध में हुआ था। तिनकटिया मतलब होता है 3/20। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। शिक्षा से संबंधित था। आर्टिकल 21A जोड़ा गया था इसके तहत और इसी के जो 86वां संविधान संशोधन है इसी के तहत जो है भाग 4A में आर्टिकल जो 51A है इसमें 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और इसी के तहत जो है 45वां आर्टिकल 45 जोड़ा गया था। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 2009 में आया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ की जाएगी? किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? तो ये झारखंड द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। फिर देखिए प्रोजेक्ट रेल, तो ये खूंटी जिला झारखंड में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना। इसमें देखिए जो चयनित स्कूल होंगे उनमें जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें बच्चा जो है कितना सीख रहा है उसका मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। फिर देखिए रेल का फुल फॉर्म क्या है? तो रेल का हो जाएगा रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है झारखंड। तो झारखंड में हाल ही में श्रावणी मेला जो कि देवधर में आयोजित किया जा रहा है। सरूल फेस्टिवल यहीं का है और समेध शिखर जो कि आयोजन किया गया है पार्श्वनाथ पहाड़ी जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ये भी झारखंड में ही हुआ है। ललनटोप में देखिए बिपरजॉय नाम का नामकरण ये किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। अरब सागर में आया था ये और इसका अर्थ निकलता है विपत्ति या आपदा। नेक्स्ट है HDI का आधार क्या है? तो इसका आधार है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। इसको जो है जारी करता है UNDP और भारत की रैंक इसमें 132। इसके बाद देखिए लावणी नृत्य ये महाराष्ट्र का है। तेंदुलकर समिति, रंगराजन और लकड़वाला ये तीनों ही गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में RBI ने जिसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है तो ये किया गया है P वासुदेवन को। किनको? P वासुदेवन को। फिर देखिए RBI से संबंधित सारे प्रश्न। RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पे हुई थी। कौन से एक्ट के द्वारा? 1934 के एक्ट द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था और अब भी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके लोगों में ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1 जनवरी 1949 को और ये पहला बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था सबसे पहले। फिर देखिए फर्स्ट गवर्नर थे इसके ऑसबॉर्न स्मिथ और फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। वर्तमान में है शक्तिकांत दास। इसके बाद देखिए भारतीय बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष ये है आदव अर्जुन। CBI के है प्रवीण सूद और CBSE के है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसके बाद देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है AK मोहंती। लैलेंटोप में देखिए ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है C6। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ब्लड शुगर होता है और इसकी वृद्धि से जो है मधुमेह हो जाता है। तो इसका अनुपात रहता है 1:2:1 इसका अनुपात रहता है। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई थी। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। अभिनव भारत के संस्थापक और मित्र मेला के संस्थापक ये थे वीर सावरकर जी और इन्हीं की जयंती पर अभी 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध चित्रकार KM वासुदेवन नंबूदरी का संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध है केरल से। तो KM वासुदेवन नंबूदरी, इनको नंबूदरी के नाम से लोकप्रिय है ये और ये एक चित्रकार है। इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये केरल राज्य से संबंधित है।
फिर देखिए दिलीप महालनोबिस, इन्होंने ORS गोल्ड की खोज की थी और इनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण मिला है। बालकृष्ण दोषी, ये वास्तुकार है और इनको भी अभी पद्म विभूषण मिला है। कनक रेले, ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। नीलमणि फूफन, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए पिंडवानी लोक संगीत, ये छत्तीसगढ़ का है। राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कोरोमंडल तट पर वर्षा, कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु का तट होता है। यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी जो मानसूनी हवा होती है इससे यहाँ पर वर्षा होती है तमिलनाडु के तट पर। फिर देखिए जाइलम का कार्य क्या होता है? जड़ से जो है पानी को पौधे की ऊपर तक पहुँचाना, प्रवाह करना, ये इसका कार्य रहता है। जबकि फ्लोएम का कार्य रहता है खाद्य पदार्थ का प्रवाह करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 बार विजेता रही वेस्ट इंडीज टीम 48 वर्षों में पहली बार विश्व कप के लिए नहीं कर सकी क्वालिफाई। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको डेली ये रिविज़न क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।